छठा चरण के मतदान खत्म हो चुकल बा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कल गए रहे। मतदान अधिकारी भी बड़ संख्या में। मतदान हालांकि पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहल। महिला मतदाता भी बड़ संख्या में मतदान कैली। हर तबके हर उम्र के लोग मतदान करे खातिर पहुंचने। उम्र चाहे जितना 70 साल के हो चाहे 80 साल के, लेकिन मतदान के प्रति मत के प्रति दीवानगी देखे के मिलल। और अल्पसंख्यक मतदाता भी बड़ संख्या में मतदान केंद्र के तरफ। दिग्गज नेता के भी किस्मत बंद हो गई आज ईवीएम में, और कई एक दिग्गज हस्ती आज मतदान करे भी पहुंचते हैं। और मत के प्रयोग में आम से लेकर खास तक हर कोई मतदान कैलस। लेकिन ये तमाम स्थिति के बीच में एक खबर ये भी रहल कि बड़े संख्या में ये परंपरागत ये बासिंदा लोग रहले उनकर भी वोटर लिस्ट से गायब मिलल। ये भी एक बड़ी खबर है। युवा मतदाता, हर उम्र के मतदाता और काफी उत्साह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा बा कि उत्साह कब काफूर हो जाला, जब ये पता चलेला कि रुआ गैनी वोट देवे खातिर और वहां पे मतदाता लिस्ट में राउर नाम ना होके तो का स्थिति होकेला। सीधे अमित जी बाड़े हमारा साथ। अमित जी। हाँ, मैं स्पेसिफिक बोलना चाहूँगा, मैं वेग नहीं बोलूँगा। एक रिपोर्टर के तौर पर ग्राउंड जीरो पे आप गए हो और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1000 वोट ऐसा हो गया, 2000 वोट ऐसा हो गया, बिना प्रमाण का नहीं बोल रहा हूँ। आप वैशाली को लें, वहाँ सनब्रिज अपार्टमेंट है, गार्डन अपार्टमेंट है, गौड़ गैलेक्सी है, नीलपदम 1, 2, फिर नीलपदम कुंज है, गिरनार अपार्टमेंट, अरावली अपार्टमेंट, गिरनार अपार्टमेंट जहां अरविंद केजरीवाल जहां से मतदाता हैं, ये दोनों कौशाम्बी का है। नीलपदम कुंज सबसे पुराना पहला अपार्टमेंट वैशाली का। अमन कैसल, एक्सप्रेस टावर, सुपरटेक रेसिडेंसी, इन जितने चौधरी जी आप ध्यान से सुनना, मैं जानता हूं। हाँ, तो ये जितने अपार्टमेंट हैं, खास करके जो जितना पुराना बना हुआ है, वहाँ विश्वास नहीं करेंगे, सनब्रिज में 1 दर्जन वोट खाली वोटर लिस्ट में सनब्रिज अपार्टमेंट से, जिसमें 150 से 200 फ्लैट और वहां रहने वाले कितने लोग होंगे? 600 से ज्यादा, मिनिमम 600 लोग रहते हैं। वहां 15 लोगों का वोट में नाम है। गार्डन अपार्टमेंट में 10 लोगों का वोट, जिसमें 150 परिवार रहते हैं, जिसमें 150 परिवार रहते हैं। तो अब आप ये बताएं, और जो आदमी जितना पुराना वहां का निवासी है उसका नाम नहीं है, और जो नया जिसका नाम नहीं था वो अभी परस्यू करके अपना नाम डलवाया, उन लोगों का नाम है। और एक और बहुत बड़ा आश्चर्य कि वैशाली में दो बूथ है, 2 स्कूल, अलग अलग स्कूल है, एक मिलिंद अकादमी, दूसरा आर्यन पब्लिक स्कूल। एक ही अपार्टमेंट के कुछ वोटर्स का वोट एक बूथ में है, माने आर्यन पब्लिक स्कूल में है, और बाकी लोगों का वोट मिलिंद अकादमी में है। और ये पहले से किसी को क्लियर नहीं है कि यहाँ वोट है उनका या वहां वोट है उनका। यानी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और काफी परेशानी। अकेडमी में पति का वोट आर्यन पब्लिक स्कूल। राजेश जी, ये एक बड़ा सवाल है। आप ये देखिए कि ये 15 टावर, ये बड़े टावर जिनमें वोट कम से कम 600 से लेके 1000 तक वोटर है, और वहां 12 वोट और 15 वोट हैं।
बाकी कहां गए? वो पुरानी लिस्ट का वोटर कहां गया? वो सारे लोगों ने फ्लैट खरीदे थे, रजिस्ट्री कराई थी, सारे इनकम टैक्स पेयर हैं। ये हो क्या रहा है? अगर पढ़े लिखे लोगों के सवाल एक अरविंद केजरीवाल या कृष्णबीर चौधरी का नहीं है, सवाल नैतिकता का है, सवाल पूरी तरह गुंडागर्दी का है। चुनाव में ये सब करा गया, ये एक बड़ी साजिश है और इस साजिश को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, किया नहीं जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले आप विश्वास नहीं करेंगे, रिजल्ट घोषित नहीं होना चाहिए। दिल्ली के बहुत ऑफिसों में ऐसा बोला गया कि आप अगर मत दे के आएंगे, आज पेड हॉलीडे है, मत दे के आएंगे, अपनी उंगली को अगले दिन दिखलाएंगे, आपका अटेंडेंस लगेगा, नहीं तो आप एब्सेंट हो जाएंगे। अब आप ये बताइए कि वो मतदाता है, वो पूरे दिन घूमा, अल्टीमेटली उसके उंगली में निशान नहीं आया। और मीडिया के बहुत जिम्मेदार लोग इस एरिया में रहते हैं, नेशनल लेवल का, और सब लोग आज इतनी शर्मनाक परिस्थितियों में कि कुछ लोग तो बोलने की स्थिति में नहीं है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि साहब हम कहां वोट देने जाएं, और सारी लिस्ट गायब कर दी। और वो वाकई में गंभीर सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर इसको इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ है, तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और सवाल यह भी उठता है, क्या इस तमाम मसले पर चुनाव आयोग संज्ञान लेगा? ये एक सबसे बड़ा अहम सवाल है और तमाम अहम सवालों के बीच में अभी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहां पे वक्त है एक छोटा सा ब्रेक।